आदित्य वशवो रुद्र विश्वे देवामृतगणः तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ॐ वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरफलधरोष्ठत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात्तरवेन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ पाद्योः पाद्यमस्तोरर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत्रपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। बालमुकुन्दाय नमः। ॐ माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ॐ नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगंशेषणोर्दोः समवर्तत पदव्याम्भो मृत्युसः श्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेयं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। प्रार्थयेत यज्ञे स यज्ञपुरुषाच्युततीर्थपाद तीर्थाश्रवाश्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकव्रजिनोपशमोदयात् शन्नाकृदेश भगवान् सिद्धेननाथः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ नमो श्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ते स्वस्तरुणिकराग्रविगलात् कल्पप्रशूनाप्लुतां वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनीलविलसात् गोपीसहस्रावृतां हस्तानस्तनतापवर्गमखिलां दारं किशोराकृति आरार्तिक्यं प्राज्वल्य ज्वालामालिन्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ कोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों
को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गौआरती 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 गौआरती। गौआरती 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 गौआरती। श्री भागवत है, श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम्। ॐ जजनेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाथनाकं महिमानः। सजन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हल हल श्री राधे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हरि श्री परमात्मने नमः। हरि श्री गुरु चरण कमले नमः। हरि मातृ पितृ चरण कमले नमः। स्वस्ति श्री गणेश नमः। माता
सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पारी। सदा जोरी जुग पारी। बोल गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। जय जय श्री परम मंगलमय परत पर अखिलेश्वर कारण करुणा करुणालय दया सिंधु दीनानाथ दीनेश्वर दीनधाम तड़िदित पीतांबरधारी मुरली मनोहर घनश्याम श्याम सुंदर बांके बिहारी भगवान श्री हरि के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। परम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति मैया जानकी मैया राधिका के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री हरि का प्रत्यक्ष वांग में विग्रह है। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष सौढ़दानी भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पाद पद्मों में नमन। भगवान की कथा के परम रसिया भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
समस्त श्रद्धालु श्रोता भक्तगण, भक्तिमती माताएं बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, भगवान की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी ने कृपा करके हम सबके जीवन में भागवती गंगा में डुबकी लगाने का सुंदर सौभाग्य दिया है। तो आइए कथा गंगा में प्रवेश करें, उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हैं। उसके बाद जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन
अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला मीठी मीठी ताली बजाते हुए साथ में भजन गाते हुए श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। 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 एक इशारे से सारी विपदा टारी। एक इशारे से सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल जय हो प्रभु श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
प्यारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बिच के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरे ब्रजमंडल में दिव्याति दिव्य आनंद छा गया। ऐसा लगता है साक्षात आनंद ही शरीर धारण करके आ गया। आनंद परमात्मा का स्वरूप है और वही परमात्मा आया हुआ है तो मानो साक्षात आनंद ही आ गया। जैसे नंद बाबा को पता चला कि बेटा हुआ तो नंद बाबा 90 साल के ढोकरा 16 साल के है गए। बड़ा सुंदर तैयार भय बाबा। बढ़िया वाली बगलबंदी निकाली, बढ़िया बगलबंदी पहनी, बढ़िया पगड़ी बांधी, साफा, बढ़िया माला पहना, बढ़िया चंदन लगाया और बढ़िया वाला स्प्रे बाबा ने मूंछों में लगाया। सज धज के बाबा तैयार हुए और तैयार हो के बाबा लाला को देखवे चले। लाला को मुंह देखवे के लिए जैसे ही बाबा चले
तो बाबा बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। बाबा का एक बचपन का सखा वाने बाबा को देखो तो वा को बड़ी जलन भई, ये तो हमसे सुंदर लग रहा है, या कि सुंदरता को खराब करना चाहिए। वो दौड़ के गए और एक मटकी में दही रखा था, तो दही का मटका उठाई के लाए और बाबा के ऊपर से सारा दही डाल दिया। बाबा खूब गुस्साए, दारी के तेने सब किए कराए पे पानी फेर दियो, घंटों सज धज के तैयार भयो, तेने एक झटके में सब बर्बाद कर दियो। काय किया ये सब? अब वो कैसे कहे कि मुझको अच्छा ना लग रहा? बात बनाने के लिए वाने कहा, बाबा जब पहली बार बेटे का मुंह देखवे जाए ना तो दही में नहाए के जाओ जाए, याते मैंने तेरे ऊपर दही डाल दी। बाबा तो पहली बार बाप पिता बने हैं तो का पता कि का नियम होता है। अच्छा भैया यह बात है, बोले हाँ तो 2-4 मटका और जल्दी से ला के डाल दे ताकि ठीक से देख रहा हूं। नंद बाबा ने तुरंत प्रसन्नता में भर करके बाजे वालों को बुलाया। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा वहु बाजा। आनंद मगन हो गए बाबा, और बाबा ने बाजे वालों को बुलाया, आओ भैया बजाओ भैया। तो जोर जोर से बाजे बजने लगे। अच्छा एक बात जरा विचारें, जब भी कोई शुभ काम होता है तो बाजे क्यों बजाए जाते हैं? बाजे बजाने का क्या मतलब है? बाजे बजाने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो शुभ काम में संगीत जरूरी होता है। बिना संगीत के कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता। इसलिए संगीत जरूरी है। तो बाबा ने बाजा बजवाया। और दूसरा कारण ये है कि जब भी कोई मंगल काम करने चलो तो असगुन बहुत होता है, अब सगुन बहुत होता है। नहीं कुछ है तो 4 लोग खड़े हैं, कोई छींके देगा, छींक देगा पक्का है, और छींक को अशुभ माना जाता है। अब अगर किसी काम को शुरू करते समय छींक हो गई तो अशुभ माना जाता है। इसीलिए बाजे बजवाए जाते हैं। जोर जोर से कोई छींक भी दे तो पता न चले कि छींक दिया। बाजे जोर जोर से बज रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि छींक रहा है कि क्या कर रहा है। इसलिए मंगल में अमंगल न हो जाए, अमंगल को नष्ट करने के लिए बाजे बजाए जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो बाबा ने बाजा बजवाया, दिव्य आनंद से उत्सव मनाया जाने लगा। समस्त ब्रजवासी गोपियां, जिसके घर में जो भी था वो सब दूध दही मक्खन लेकर के बाबा के घर की तरफ भागे और एक एक के ऊपर फेंक फेंक के आनंद मनाते हैं। दही उड़ेलते हैं, मक्खन फेंकते हैं, उत्सव मनाते हैं। आज गोकुल की गलियों में दूध दही माखन का कीचड़ बना हुआ है। इतना दूध दही माखन रास्ते पे गिरा हुआ है कि पूरी तरह से कीचड़ बना हुआ है। चारों तरफ दूध दही माखन ही रास्ते पर दिखाई पड़ रहा है। इतना दिव्य आनंद है। बाबा ने क्या किया? आहोय विप्राण। पहले तो बाबा सज धज के तैयार हुए। ध्यान दीजिए, घर में कोई भी उत्सव हो तो खूब सज धज के रहना चाहिए, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। कुछ लोगों की आदत होती है सबसे पुरान कवई निकालेंगे कोई काम हुआ तो। अगर भगवान ने दिया है और उसका उपयोग हम नहीं करते तो भगवान को बड़ा गुस्सा आता है। भगवान कहते जब इसको कुछ उपयोग ही नहीं करना तो क्या मतलब इसको देने से? तो भगवान देना बंद कर देते हैं। इसलिए आप चाहते हो कि ठाकुर जी देते रहें तो बढ़िया सज धज के तैयार रहो। बोलो राधे राधे। तो बाबा ने बढ़िया
सज धज के तैयार होकर के और ब्राह्मणों को बुलवाया। बिना ब्राह्मणों के कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। पैदा होने से लेकर मरते तक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। बिना ब्राह्मण के कुछ पूरा नहीं होता। और आजकल ब्राह्मणे को नहीं देते, बाकी सबको देते हैं। बोलो राधे राधे। डीजे को 15,000 दे देंगे और ब्राह्मण ने कहा भैया 21 रुपया चाहिए। 2100 और अब बताओ, बड़ी समस्या है। जिसके मंत्रों से जीवन की गति बढ़िया बदलने वाली है, जिसके वेद मंत्रों से जीवन सुरक्षित होने वाला है, उसी ब्राह्मण से द्वेष। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। परमात्मा स्वयं कहते हैं जिस घर में ब्राह्मण का सम्मान नहीं होता उस घर में मैं कभी नहीं जाता, और जो ब्राह्मण से द्रोह करते हैं उसका कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण से कभी भी कोई काम करवाओ तो उसको संतुष्ट करके भेजो। ब्राह्मण की संतुष्टि ही भगवान की संतुष्टि है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के दो मुख हैं, दोनों परमात्मा के मुख से पैदा हुए हैं। कौन? एक अग्नि और एक ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत, वेद भगवान कहते हैं। और मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि भी मुख से पैदा हुई और ब्राह्मण भी भगवान के मुख से पैदा हुए। और इन दोनों से भगवान पाते हैं। ये दोनों संतुष्ट हो जाएं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि में स्वाहा, अग्नि में आप जितना स्वाहा करोगे उतनी भगवान प्रसन्न होंगे। जितनी आहुति दोगे, जितनी स्वाहा बोलोगे, ठाकुर जी उतना ही प्रसन्न होंगे। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के पेट में आहा। जितने ब्राह्मण को खिलाओगे भगवान उतने संतुष्ट होंगे। हमारी माता जबरदस्ती घी डाल देती हैं, ले खाओ बाबा। तो आप ब्राह्मण को जितना संतुष्ट करोगे, शास्त्रों में तो यहां तक आया है कि ब्राह्मण को इतना खिलाओ कि वो अपने पैरों से घर न जा सके, लद के जाए एम्बुलेंस में। बोलो राधे राधे। बवाल न पाल लेना, शास्त्रों की पुरानी बातें हैं, अब इसको मत अपनाना, गड़बड़ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण जितना संतुष्ट रहेगा भगवान उतना ही प्रसन्न रहेगा। बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुला करके बाबा ने दिव्य स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। दिव्य स्वस्ति वाचन भया। बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया। किसी भी शुभ काम में दान देना चाहिए खूब। दान जितना दोगे उतना ही आगे आपका कल्याण होगा। तो बाबा ने दान देना शुरू किया। खूब दान दिया बाबा ने। जितने दान होते हैं 10 महादान, उन सभी 10 दानों को बाबा ने दिया। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, धेनुदान, भूमिदान, गजदान, तुरगदान, जितने दान होते हैं बाबा ने सब दिया। 7 तिल के अन्न के बड़े बड़े पहाड़ बना के बाबा ने दान किया। 2 लाख गायें बाबा ने दान किया। गायें कैसे दान किया? गायों को सजा करके दान दिया। बढ़िया वस्त्र से अलंकृत किया, बढ़िया आभूषणों से अलंकृत किया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल ये जानते हैं गौदान करना चाहिए। गौदान करना कैसे चाहिए इसका हमें ज्ञान नहीं है, हम ये नहीं जानते। गाय कैसी होनी चाहिए? कपिला गाय होनी चाहिए, सुंदर, बूढ़ी ना हो, सुंदर गाय हो, अच्छी गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, सीधी गाय हो, सवत्सा गाय हो, बछड़े के सहित गाय हो, सोने की सींग, चांदी के खुर, ये मढ़वाना चाहिए। और अच्छे सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और हम लोग गौदान जानते हैं, मरी बछिया व मने के नाम।
जो किसी मतलब की नहीं है उसी का गोदान कर देते हैं। अब संकोच में बेचारा ब्राह्मण ले तो जावे करेगा, भाई सारा रास्ता गाली देते जाएगा, अच्छा भंसाया, कोई मतलब नहीं। उस दान की महत्ता है, उस दान की प्रधानता है जिस दान को पाने के बाद व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, खूब आशीष दे, खूब प्रसन्न हो जाए, उस दान का मतलब है। अन्यथा दान का कोई मतलब नहीं है। बोलो राधे राधे। बाबा ने गोदान किया ब्राह्मणों को, और जिसने जो मांगा, जो जिस कामना से आया, बाबा ने उसकी इच्छा पूर्ण की। पूत सपूत जनो जसुदा, ये सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, पुण्य भावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर की मति बौरी, देखत माही लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। बाबा ने खूब लुटाया। बाबा ने इतना दान दिया कि बाबा को दान देते देख करके कुबेर भी पागल हो गए। बाबा छोटे सीमंत हैं, छोटे राजा हैं। बाबा ने बहुत सारा दान दिया और पूरे ब्रजमंडल में आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। सब के सब लोग दिव्य मस्ती में झूम रहे हैं। बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, नर नारी, कोई भी हो, सब के सब दिव्य आनंद में मस्त हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियां आज गहना पहन के जा रही हैं। बूढ़ी बूढ़ी वेदांती वेदांती माताएं, वेदांती जानते हैं किसे कहते हैं? जाके मुख में एको दांत ना है सो वेदांती माता। बूढ़ी एको दांत ना है पर गजब का लहंगा पहन के भागी भागी जा रही नंद बाबा के घर की तरफ। अच्छा, एक और बात होती है, एक और बात होती है, कुछ माताओं का स्वभाव होता है कि घर में जितना गहना है, कोई उत्सव हुआ तो सब पहन लेंगे, दिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ शौक होता है। तो गोपियों के घर में जितने गहने हैं वो सब गहने पहन के जा रही हैं और आनंद इतना है, मस्त इतनी है कि जल्दी जल्दी में गहने को ठीक से पहन नहीं रही है। जैसे कान का झुमका है तो कान का झुमका कान में डाला पर पेंच ठीक से बंद नहीं किया, आधा अधूरा बंद किया और नाचती हुई जा रही, धीरे 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 करके झुमका गिर गया। पायल पहनी, पायल को ठीक से बंद नहीं किया, पायल रास्ते में गिर गई। हाथ का कंगन गिर गया, नाक की नथुनी गिर गई। गिर जा रहा है आभूषण, लेकिन गोपियों को पता नहीं चल रहा, क्योंकि इतनी आनंद मग्न है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए आज ब्रज की गलियों को देख के ऐसा लगता है जैसे ब्रज की गलियों में लक्ष्मी नाच रही हो। गली गली आभूषण पड़े हुए, गोपियों के ही नहीं पड़े हुए। जो लोग सोना पाए, जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो ज्यादा से ज्यादा लेने का मन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा गठियाई लिया और गठियाते बना नहीं, सो रास्ते में सोना गिरता हुआ चला जा रहा है। तो पूरे रास्ते में सोना चांदी पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी गलियों में नाच रही हो। सब मस्त हैं। उत्सव मनते मनते 6 दिन बीत गए। छठी का दिन आया। बाबा ने जब देखा आज छठी है तो बाबा को लगा
भैया एक काम तो हम गड़बड़ कर दिए। ग्वालों ने पूछा क्या गड़बड़ कर दिए? बोले भैया हम कंस को इनकम टैक्स देते हैं, कंस को कर देते हैं, और इस साल हमने टैक्स नहीं भरा तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम जाते हैं मथुरा, कंस को टैक्स दे के आते हैं। तो बाबा दूध दही माखन बैलगाड़ियों में ला दे और कंस को कर देने के लिए मथुरा पहुंच गए। मथुरा गए तो कंस से मिले। कंस ने पूछा बाबा इस बार बहुत विलंब कर दिया, क्या बात हो गई? बाबा ने कहा महाराज अब क्या बताएं, मोको या अवस्था में बेटा भयो और वह बेटा होवे की खुशी में इतना पागल है कि पता ही न चलो कब दिन निकल गए। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बाबा तो को बेटा भयो? बोले हाँ महाराज आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद दिया कंस ने कन्हैया को। बाबा हमारो आशीर्वाद है तेरो लाला जुग जुग जीवे। बोलो राधे राधे। लंबा चौड़ा कंस ने आशीर्वाद दिया, वो को का पता हमारो काल है। लंबा चौड़ा आशीर्वाद। और इधर क्या हुआ, जब नंद बाबा मथुरा गए तो वसुदेव जी को पता चला कि बाबा मथुरा आए हैं। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को इशारे से बुलाया। इशारे से बुला करके बाबा से पूछा बाबा क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले भैया कंस को कर देने आया था। वसुदेव जी ने कहा तुमने बताया नहीं बाबा तेरे को बेटा हुआ। वसुदेव जी ने कहा बाबा तुमको मुझे बताना चाहिए कि तुझको बेटा हुआ, तूने इतनी बड़ी खुशी हमसे छिपाई। नंद बाबा ने कहा भैया अब का बतावें, जाके छा बेटा मारे गए हो, वाको एक बेटा होवे की खुशी कैसे बतावें? तेरे 6 बेटा कंस ने मार डाले और तो को एक बेटा होवे की खुशी बतावें। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने की गति को कौन टाल सकता है? हमारे 6 बेटा चले गए तो कोई बात नहीं, पर बाबा हम तो यही मानते हैं कि तेरा बेटा हमारा ही बेटा है। भाई मित्रों का कुछ बांटा नहीं होता, जहां प्रेम ज्यादा हो जाता है वहां कुछ बांटा नहीं होता। हम तो बाबा कहते हैं कि जो तेरे घर में बेटा है ना वो तेरा नहीं मेरा है, और बाबा उसे मेरा बेटा ही समझ करके पालना, ठीक है? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। वसुदेव जी ने बताया कि बाबा अच्छा यहाँ क्या हुआ था, जब वो कन्या आकाश मार्ग को चली गई आकाशवाणी करती हुई, तो कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये नियम पारित किया गया कि 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हों पूरे ब्रजमंडल में सबको मरवा दिया जाए, जहां होगा वो अपने आप मर जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राक्षसों को नियुक्त किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दैत्यों की नियुक्ति भई, और गोकुल में पूतना मौसी का नंबर लगा। गोकुल में पूतना को भेजा गया। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा बाबा मेरी ज्योतिष कहती है तुम जल्दी से जल्दी घर जाओ, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में कोई न कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी घर जाओ। तो नंद बाबा तुरंत वहां से चल पड़े। नंद बाबा यहाँ आवे उससे पहले पूतना मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अनेक अनेक गांवों में जाकर के अनेक अनेक बच्चों को मारते हुए पूतना गोकुल में पहुंच गई।
पूतना ने देखा कि बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब दिव्य दिव्य वस्त्र अलंकारों से युक्त आनंद मना रहे हैं। पूतना समझ गई काऊ को पूत भयो है, काऊ को पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। पूतान निर्दोषान बालकान नयति सपूतना, जो छोटे छोटे बच्चों को मार डाले, हरण करके ले जाए, उनका खून पी जाए, वह है पूतना। पूतना को लगा कि यहाँ काऊ को पूत भयो है और मैं अपने अभियान की शुरुआत यहीं से करती हूँ, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत है, अंदर कैसे जाऊं। पूतना ने सोचा भीड़ भाड़ ज्यादा है, अंदर जाने में दिक्कत है, खतरनाक रूप लेकर के अंदर नहीं जा सकती, अंदर जाने के लिए बढ़िया भेष बनाना होगा। तो पूतना ने बड़ा सुंदर भेष बनाया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया मानो श्री देवी चली आ रही है। बोलो राधे राधे। श्री देवी मतलब आजकल वाली नहीं, श्री देवी, श्री देवी मतलब लक्ष्मी देवी, साक्षात लक्ष्मी आ रही हैं, ऐसा देखने में लगता है। इतना सुंदर रूप बनाया। गोपियों को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सब मस्ती में झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, आनंद मना रही हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की आई बहार हंसते हंसते। बड़ा सुंदर आनंद है और सब के सब दिव्य मस्ती में नाच रहे हैं। आज देवांगनाएं भी आकाश मंडल से उतर आई, देवता भी भेष बदल बदल करके आए हुए हैं और सबके सब नाच रहे हैं। आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवरिया सरकार हंसते हंसते हो। आई बाहर हंसते हंसते, आया समरिया सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवरिया सरकार हंसते हंसते हो। आई बाहर हंसते हंसते, आया समरिया सरकार हंसते हंसते। राधे। परम अनूप आया, परम अनूप आया, परम अनूप आया, परम अनूप आया। त्रिभुवन का भूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। यदुवर सरकार हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते। ओ आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवरिया सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवरिया सरकार हंसते हंसते। ओ
तपसी का त्याग आया, का त्याग आया, तपस्वियों का त्याग आया, ये तपसी का त्याग आया, भक्तों का अनुराग आया, भक्तों का अनुराग आया, भक्तों का अनुराग आया, भक्तों का अनुराग आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते, सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते। ओ किसी का भगवान आया, किसी का भगवान आया, किसी का भगवान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, ये शंकर का ध्यान आया, शंकर का ध्यान आया, ये शंकर का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते। ओ वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते। तज के साकेत आया, तज के साकेत आया, तज के साकेत आया, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, ये परिकर को संग लाया, परिकर को संग लाया, ये परिकर को संग लाया। भाई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते। जय 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 जयकार हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवरिया सरकार हंसते ओ हंसते। सांवरिया सांवरिया सांवरिया
भगवान की जय हो। पूतना ने देखा बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना तुरंत सुंदर श्रृंगार करके अंदर प्रविष्ट भई। अंदर गई, यशोदा मैया से मिली। मैया से बोली, मैया बधाई हो। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये कौन है? या ते पहले तो कबो ना देखो या को ये गाते आई। पर मैया ने देखा तो पर पूछ नहीं सकी बहना कहां से आई। मैया ऊपर से नीचे तक देखती रही। पूतना ने फिर से कहा, मैया का देख रही है टुकुर टुकुर, मोको नहीं पहचानो? बोले बहना नहीं पहचानो, कहां ते आई, तू कौन है? तो पूतना ने बड़ा लंबा चौड़ा परिचय बताया। पूतना ने कहा, मैं आपके बुआ के ननंद की मौसी की भौजी की देवरानी हूं। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान इतना लंबा, पर हो सकता है क्योंकि दिन अच्छे हों तो अच्छे अच्छे रिश्ते निकल आते हैं। हो सकता है कोई हो। अब पहचान तो नहीं पाई लेकिन मुंह बहुत अच्छा बनाया। ओहो अच्छा तुम हो, तभी तो मैं सोची बहुत दिनों बाद मिली हो ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। आओ आओ बैठो बैठो। पूतना ने कहा, ना बैठवे को समय ना आए। फिर बोले, तेरो लाला कहाँ है, वहां को आशीर्वाद दे दो, फिर घर जाऊं, घर में ढेर सारा काम बाकी है। रुकेगी ना? बोले ना। सोचा लाला हाल ही में पालने में सोयो है, वहां को जगाइयो मत, चुपचाप आशीर्वाद दे दीजियो, चुपचाप निकल जाइयो। पूतना ने कहा, परेशान मत हो। पूतना अंदर गई है। भगवान तो सोने का नाटक कर रहे थे, नींद कहाँ, मौसी जी से जो मिलना है। भगवान चुपचाप लेटे हुए थे। और जैसे ही भगवान ने तिरछा देखा मौसी जी आई रही हैं, तो भगवान ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सन्मीलित क्षणः, वह चराचरात्मा प्रभु अपनी आंखों को अक्षणः निमीलितः अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने आंखें क्यों बंद किया? इसके बहुत कारण हैं। संतों ने 108 कारण बताए हैं आंखें बंद करने का, पर 108 बताने में बहुत समय चला जाएगा। हम आपको 2-4 कारण बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। भगवान ने मानव मन में विचार किया कि राक्षसों को मारने का काम शुरू करने चल रहे हैं, तो कोई भी काम शुरू करो तो अपने इष्ट का, अपने प्रभु का ध्यान कर लेना चाहिए। तो मानो भगवान ने अपने इष्ट भोले बाबा का ध्यान करने के लिए आंखें बंद कर ली। अथवा दूसरा कारण, भगवान ने मन में सोचा, बताओ का सोच के आए थे और का हो गया। कभी कभी होता है जो सोच के आओ न हो तो गुस्सा लगता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने सोचा, सोच के आए थे कि चलो ब्रज में जाएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, आनंद मनाएंगे। और माखन मिश्री के दर्शनों ना भयो, मौसी जी जहर पिलाने पहले आ गए। पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी। भगवान ने सोचा, बताओ माखन मिश्री के दर्शनों ना भयो, मौसी जी जहर पिलाने पहले आ गए। तो बताओ का सोच के आए थे, का हो गया। तो भगवान को मानो गुस्सा आया, गुस्से में आंखें बंद हो गई। अथवा तीसरा कारण, भगवान ने मन में सोचा, मेरे सामने वही आता है जो कोई शुभ कर्म किए रहता है। इसने कौन सा शुभ काम किया है जो मेरे सामने आई है। मानो भगवान ने पूतना के पिछले जन्म के कर्मों को देखने के लिए आंखें बंद कर लिया। इसने पिछले जन्म में क्या किया है ये जरा देखूं, तो मानो ये देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। अथवा अगला कारण, भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे 2 धाम हैं, गोलोक धाम और वैकुंठ धाम, और मैं जिन्हें मारता हूं इन्हीं 2 धामों में भेजता हूं। 2 धामों में भेजता हूं, तो ऐसा कौन सा धाम है जहां जगह खाली है? वैकुंठ में जगह खाली है कि गोलोक में जगह खाली है? जहां जगह खाली हो वहीं से भेजा जाए। तो सीट कहां खाली है मानो ये देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली।
अथवा अगला कारण, भगवान ने मन में विचार किया देखना उसको चाहिए जो देखने का पात्र हो, अच्छी जगह नजर रखना चाहिए, गलत जगह नजर नहीं डालना चाहिए, जो देखने लायक न हो उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, राक्षसों का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्या मतलब है देखने से, सारा दिन खराब चला जाएगा, इसलिए उसको कभी नहीं देखना चाहिए जो देखने लायक नहीं है, इसलिए राक्षसी है, देखने लायक नहीं है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अथवा भगवान ने मन में विचार किया कि अपनी पत्नी के अलावा, अपनी स्त्री के अलावा किसी भी स्त्री से, माने अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री से नजर मिला के बात नहीं करना चाहिए, नजरें घुमा के, नजरें हटा के, नजरें नीची करके बात करना चाहिए। ये हमारी सनातन मर्यादा है। अपनी माँ की क्यों ना हो, अपनी बहन ही क्यों ना हो, अपनी भाभी ही क्यों ना हो, अपना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन नजर से नजर मिला के बात नहीं करना चाहिए। इसका एक प्रमाण आप देखो, राम जी जब जानकी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव ने जानकी जी के आभूषणों को दिखाया। जानकी जी ने कुछ आभूषण, कुछ गहने अपने ऋषिमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। जानकी जी ने कुछ आभूषण वहां गिरा दिए थे, तो सुग्रीव ने उस आभूषणों को राम जी को दिखाया। प्रभु जरा देखिए ये जानकी मैया के ही गहने हैं कि नहीं। राम जी ने जब उनको देखा तो दो एक गहने राम जी पहचान गए, और उसके बाद राम जी ने जानकी के उन गहनों को लक्ष्मण जी को दिखाया। लक्ष्मण जरा तुम देखो, तुम इन्हें पहचानो, क्या ये जानकी के हैं। जानकी जी के गहनों को जो लक्ष्मण जी ने देखा, तो लक्ष्मण जी ने पांव की पायल के अलावा कुछ नहीं पहचाना। राम जी ने जानकी के पायल को देखा तो कहा ये तो पक्का माता जी के हैं, पर इसके अलावा मैं नहीं जानता। राम जी ने पूछा इसके अलावा क्यों नहीं जानते, इसके अलावा तुम क्यों नहीं जानते। लक्ष्मण ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मैंने आज तक मैया जानकी के पैरों के अलावा कहीं नजर ही नहीं डाला, केवल चरणों को देखा है, चरणों के अलावा मैंने कभी उनके मुखमंडल पर भी नजर नहीं डाली, हाथों को नहीं देखा, बाकी किसी भी अंग को नहीं देखा, मैंने केवल और केवल मैया जानकी के चरणों को देखा है। तो ये हमारी सनातन मर्यादा है, हमारी सनातन परंपरा है कि अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री से नजर मिला के बात नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा कि पिछले जन्म में भी हमारे पास एक देवी जी आई थी, रामावतार में भी एक देवी जी आई थी, क्या नाम था, श्रीमती सूपनखा। सूपनखा, सूपनखा का मतलब जानते हैं क्या होता है, जिसके नाखून सूप की तरह हो। सूप जानते हैं ना, वो सूप होता है पछोरने वाला, तो जिसके नाखून सूप की तरह हो वह है सूपनखा। बोलो राधे राधे। पहले एक ही सूपनखा थी, आजकल सूपनखा की बहुत भतीजियां हैं संसार में। बोलो राधे राधे। अब नाखून रखने का फैशन हो गया है, हे भगवान गजब गजब फैशन चला है। पहले एक द्रौपदी ने बाल खोल रखा था तो 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी, केवल एक द्रौपदी के बाल खोलने से। अब आज सैते किसी के बाल बंधे रहते हो, बताओ काहे ना कोरोना आवे। बोलो राधे राधे। इसी से विनाश होना है, सब नाश होना है। पहले के जमाने में माताएं 2 चोटियां बांधती थी। एक चोटी तब बांधी जाती थी जब पति घर में न हो अथवा कोई दुख हो, तब एक चोटी बांधी जाती थी, अन्यथा 2 चोटियां माताएं बांधती थी। अब देखो जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और एक चोटी जानकी जी ने बांधा है। हनुमान जी बता रहे हैं, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, कृष
जटा एक बेनी कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी जटा एक बेनी जटा एक बेनी। जानकी का शरीर कैसा है? कृष्ण तनु, दुबला पतला शरीर है और जटा एक बेनी, बालों में जटा बन गई है, लेकिन एक बेड़ी जानकी जी बांधे हुए हैं, एक चोटी। तो ये हमारा सनातन धर्म था, हमारी परंपरा थी, और आज हम परंपराओं से भटक रहे हैं, इसीलिए विनाश का कारण होता जा रहा है। बोलो राधे राधे। तो प्रभु ने मन में विचार किया कि पिछले जन्म में सूर्पनखा आई थी, हमने सूर्पनखा से बात तो किया, लेकिन जानकी जी की तरफ देख के राम जी ने सूर्पनखा से बात किया था। सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता। आहई कुमार मोर लघु व्रता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु व्रता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितय कही प्रभु बाता। राम जी ने जानकी जी की तरफ देख करके सूर्पनखा से बात किया, पर भगवान ने सोचा यहाँ तो कोई है नहीं, किसकी तरफ देख के बात करें, तो इसीलिए किसी की तरफ देखने से अच्छा है अपनी आंखें ही बंद कर लें, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। अथवा अगला कारण, भगवान ने मन में विचार किया कि हमको जहर पीते नहीं आता, हम तो दूध दही माखन मिश्री खाने में माहिर हैं, दूध दही माखन हमसे खूब खाते बनता है, लेकिन हमसे जहर पीते नहीं बनता। तो भोले बाबा ने क्या, भोले बाबा जहर पीने में माहिर हैं, इसीलिए भगवान ने मन में विचार किया कि इसके स्तनों में जो दूध है वो हम पी लेते हैं, और इसने जो जहर लगाया है अपने स्तनों में उसको पीने के लिए भोले बाबा को बुला लेते हैं। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान लगाया, पधारो प्रभु। तो मानो भोले बाबा को बुलाने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। कारण बहुत हैं, ज्यादा जान के क्या करेंगे, इतने बहुत है। बोलो राधे राधे। क्या कारण है ये तो ठाकुर जी जाने, पर भगवान ने आंखें बंद कर लिया। पूतना गई और पूतना ने कन्हैया को उठाया। कैसे? शाम का समय हो, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता हो, और कोई सांप रास्ते में पड़ा हो, और कोई व्यक्ति सोचे वाह वाह बड़ी सुंदर रस्सी मिल गई, इस रस्सी को उठाओ घर ले चलो। तो धुंधले में सांप को रस्सी समझ के उठा लेना मानो अपने काल को बुला लेना है, और यही किया पूतना ने। रस्सी समझ करके सांप उठा लिया, अर्थात बालक समझ करके अपने काल को पूतना ने उठा लिया। पूतना ने भगवान को उठाया।
और उठा करके अपने स्तनों से लगाया। भगवान स्तनपान करने लगे। भगवान ने पहले उसके दुग्ध को पान किया, इसके बाद भगवान ने जहर पान किया और इसके बाद भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। और जैसे प्राण पीने लगे तो प्राण पीड़ा भई। प्राण पीड़ा हुई तो जोर से चिल्लाने लगी, सावंच मुंचालमिति प्रभासणीम, अरे छोड़, अरे छोड़। चिल्लाती हुई पूतना भागी बाहर की तरफ। भगवान मुस्कुराए। मुस्कुरा के भगवान ने कहा, मौसी जी यही नहीं बनता बस। क्या नहीं बनता? बोले पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, यही नहीं बनता। पूतना पागल हो गई, ये तो मार डालेगा। पूतना घबरा करके बाहर भगी और बाहर पूतना का विशाल रूप प्रकट हो गया। पूतना कन्हैया को लेके भागने लगी। भगवान ने प्राणों को खींच लिया और जैसे परमात्मा ने प्राण खींच लिए, निष्प्राण हो गई तो धड़ाम से पीछे की तरफ गिरी और मर गई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। पूतना जब गिर गई तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, पूतना का मरा हुआ शरीर 18 किलोमीटर में गिरा, 6 कोस में विशाल शरीर पूतना का। नंद बाबा भागे भागे आए रहे थे और नंद बाबा ने आकर के देखा तो पूतना मरी पड़ी है। भगवान ने पूतना को मार दिया और भगवान पूतना के ऊपर बैठे आराम से खेल रहे थे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो लाला ऊपर खेल रहा है। सो ग्वाल वालों को इशारा किया, ग्वाल वाले गए और सीढ़ियां लाए। सीढ़ियां में चढ़ करके पूतना के ऊपर बैठे हुए कन्हैया को उतारा, लेकर के आए, मैया को दिया। मैया ने कहा, या ने लाश छू लियो सो अशुद्ध है गो, या की शुद्धता करनी पड़ेगी। तो लेकर के मैया अंदर गई। गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से स्नान करवाया। गाय की धूली से स्नान करवाया। गाय के पूंछ से मैया कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। भगवान का नाम लेकर के भगवान को झाड़ा लगा रही हैं। अब भगवान मुस्कुराने लगे, बारे मैया मेरा नाम लेके मुझी को झाड़ा लगा रही है। भगवान मुस्कुराने लगे और जैसे भगवान मुस्कुराए, मैया समझ गई लाला तो ठीक है। बोलो राधे राधे। तुरंत मैया ने लाला को ले जाकर के पाले में लिटाया। इधर नंद बाबा ने देखा तो ग्वाल वालों से पूछा, भैया ये कैसे मर गई, ये पूतना कैसे मर गई? बाबा ने पूछा पूतना कैसे मर गई? ग्वाल वालों ने कहा बताएं बाबा। बोले बताओ। बोले पूतना आई, कन्हैया को उठाई, दौड़ लगाई, पत्थर से टकराई, धड़ाम से गिर गई। बाबा ने कहा पागल, कोई पत्थर से टकराता है तो मुंह के बल गिरता है कि पीठ के बल गिरता है? कोई पत्थर से टकराएगा तो मुंह के बल गिरेगा, और ये तो पीठ के बल गिरी पड़ी है। इससे सिद्ध है कि पत्थर से नहीं टकराई। ग्वाल वालों ने कहा बाबा हुआ ऐसो है, मानो चाहे ना मानो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मर गई तो मर गई, पे सारा रास्ता जाम कर गई, रास्ता खाली कराना पड़ेगा। तो ग्वाल वालों को आदेश दिया बाबा ने। ग्वाल वाल गए दौड़े दौड़े और अपने अपने घरों से आरी कुल्हाड़ी लेकर के आए और पूतना के शरीर को काट काट के एक जगह इकट्ठा किया और सूखी लकड़ियां डाल दी। सूखी लकड़ियां डाल के अग्नि लगाए दी और अग्नि लगते ही पूतना का शरीर धो धो करके जलने लगा। पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी निकली, पूरे वातावरण में फैल गई। और जब पूरे वातावरण में फैल गई, दिव्य आनंद फैल गया। सुखदेव बाबा से परीक्षित जी ने पूछा महाराज जी एक बात बताओ, पूतना तो राक्षसी है, उस राक्षसी के जलने से सुगंधी क्यों फैली? दुर्गंधी फैलना चाहिए था, बदबू आना चाहिए था, खुशबू आने का क्या मतलब है? बोलो राधे राधे। खुशबू आने का क्या मतलब है? बदबू आना चाहिए था। सुखदेव बाबा ने कहा राजन कौन कहेगा पूतना राक्षसी है। पूतना क्या थी भगवान ये भूल गए।
पूतना ने वर्तमान में क्या किया है, भगवान को यही याद रहा बस। पूतना ने क्या किया, पूतना ने यशोदा मैया का काम किया। जो काम मैया यशोदा करते हैं, लाला को स्तनपान कराने का, दुग्धपान कराने का, वो काम पूतना ने किया है। तो भगवान भूल गए पिछला सब, किसने पहले क्या किया था, इसने कितने पाप किए हैं, ये सब भूल गए। भगवान पिछला सब भूल जाते हैं। जब आप समर्पण भगवान के सामने कर दो तो भगवान केवल वर्तमान देखते हैं। अगर आप समर्पण कर दिए, आप प्रणिपात हो गए, आप प्रणत हो गए, तो भगवान पिछला सब भूल जाएंगे और केवल अपने हृदय से लगा लेंगे। सब भूल जाते हैं प्रभु। गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। आप शरण में चले जाओ तो सारे अपराध भूल जाते हैं और भगवान अपना लेते हैं। पर समर्पण ही तो नहीं हो पाता, समर्पण नहीं हो पाता, विश्वास नहीं हो पाता। भूत प्रेतों में विश्वास हो जाता है, भगवान में विश्वास नहीं होता। किसी रास्ते पर आपको कोई बता दे कि अमुक जगह पर एक पेड़ है, उस पेड़ में प्रेत रहता है, और आप रात में 12 बजे निकलो, उस पेड़ के पास से अचानक याद आ जाए और इसमें तो प्रेत रहता है, तो अगर वहां कुत्ता भी दौड़ के निकलेगा तो बेहोश होकर गिर जाओगी। ये आ गया, माने इतना विश्वास होता है, पर भगवान में विश्वास नहीं हो पाता। मंदिर हम जाते जरूर हैं, लेकिन मंदिर की मूर्ति में ठाकुर जी का विश्वास नहीं जमता। जब तक समर्पित नहीं होंगे हम, जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भले ही सामने ही खड़े रहे भगवान, तब भी आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं मिल पाओगे। इसलिए समर्पण जरूरी है। और आज पूतना ने भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और भगवान इसी पर प्रसन्न हो गए। एक बात ध्यान रखिएगा, संत गाते हैं कि न जाने कौन से गुण में दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण में प्रसन्न हो जाए कुछ नहीं कहा जाता। कौन सा गुण नहीं अच्छा लग जाए कोई नहीं जानता। भगवान 3 बार नहाने से नहीं मिलते। कुछ लोग होते हैं जो 3-4 बार दिन में नहाते हैं, तो 3 बार नहाने से ठाकुर जी नहीं मिलते। अगर पानी में ही डूबे रहने से भगवान मिलते तो पता नहीं कितने जीव पानी में ही जीवन भर पड़े रहते। जंगल जाने से भगवान नहीं मिलते। जंगल जाने से भगवान मिलते तो पता नहीं कितने जीव जंगल में ही जीवन बिता देते हैं। मंदिर में भी बैठे रहने से भगवान नहीं मिलते। पता नहीं किस गुण पर भगवान रीझ जाए, कुछ कहा नहीं जाता। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई वो नहीं। इसलिए प्यारे, हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भगवान में समर्पित रहना चाहिए। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये भाव हमेशा बना रहना चाहिए। जगत के लोगों से आशा करोगे परेशानी में पड़ोगे। राम जी में जब समर्पण हो जाएगा, भगवान में समर्पण हो जाएगा, तो जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मीरा ने राज घराना त्याग दिया। तेरे महलों में आग लग जाए, मैं तेरे महल में नहीं रहूंगी, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता। जब ये भाव जीवन में आ जाता है तो हर जगह हर क्षण भगवान दिखाई पड़ते हैं। एक एक क्षण परमात्मा। भगवान कहते हैं जो मुझ में समर्पित हो जाते हैं ना, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। अनुब्रजा में हम नित्यम पूये ये तेंघ्र रेणु भी। अपने भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता, हर क्षण उसका ध्यान रखता हूं। नारद जी ने पूछा भगवान से, प्रभु आपको सबसे ज्यादा प्यारे कौन लगते हैं? भगवान ने कहा जो मुझसे दूरी बना लेते हैं वो मुझे ज्यादा प्यारे लगते हैं, और जो मुझ में समर्पित हो जाते हैं मैं उनसे बहुत डरता हूं। बोले क्यों? बोले उसके एक एक पल की खबर रखनी पड़ती है मुझे।
खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, चिंता रहती है। जो बालक घर में 2-3 बच्चे हों और जो बालक माता पिता पर ही डिपेंड हो जाए कि खिलाएगी तो खाएंगे, सुलाएगी तो सोएंगे, तो माता को उस पर उसकी चिंता होती है। अभी खाया नहीं, अभी सोया नहीं, अभी नहाया नहीं, टेंशन होती है। और जो बच्चा अपने से सब कुछ करने लगता है, अपने से नहाने लगता है, अपने से खाने लगता है, अपने से सब काम करने लगता है, तो माता पिता भी थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं। अभी अपने से करने लगा, अब हम निश्चिंत हो गए। तो भगवान भी उसी तरह जो अपने आप को समझने लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानकार हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो भगवान उससे निश्चिंत होते हैं, ये अपने आप को समझ रहा है, इससे हटो, इससे दूरी बना। और जो भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, जो परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, भगवान उनकी हर समय रक्षा करते हैं। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। हर समय मैं उनकी उसी तरह रक्षा करता हूं जैसे छोटे बच्चे का मां ध्यान रखती है। तो जो परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, भगवान उसके एक एक क्षण की खबर रखते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान को तो चाहते हैं पर भगवान से चाहते कुछ नहीं, समर्पित हैं लेकिन मांगते कुछ नहीं भगवान से। एक बहुत अच्छे भक्त थे, पति पत्नी परमात्मा के बहुत भक्त थे। और एक दिन मैया लक्ष्मी ने नारायण से कहा, प्रभु एक बात बताओ, ये आपके इतने बड़े भक्त हैं और इसके बावजूद ये भूखों मर रहे हैं, आप इनके भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करते? आप इन्हें कुछ देते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा, देवी जी तुम क्या समझती हो, मैंने इन्हें दिया नहीं होगा, मैंने देने का प्रयास किया नहीं होगा, पर आज तक इन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। मैया ने कहा, हमें विश्वास नहीं होता। प्रभु ने कहा, तो चलो तुम्हारे सामने देख लेते हैं। भगवान मैया को लेकर के वहां से चले और दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे, जंगल से सूखी लकड़ियां काट के लाते, बाजार में बेच करके उससे अपना जीवन चलाते थे। घर से दोनों पति पत्नी सुबह सुबह जब निकले तो भगवान ने रास्ते में क्या किया, एक थैली में 2-4 मोहरें डाल के रास्ते में गिरा दिया। इधर से निकलेंगे, मोहरों पे नजर पड़ेगी तो मोहरें उठा लेंगे, लेके चले जाएंगे, जीवन बढ़िया व्यतीत करेंगे। तो मोहर थैली में डाल के और थैली को वहीं गिरा दिया, एक मोहर बाहर गिरा दिया ताकि ये पता चले कि इसमें मोहरें भरी हुई है। और वहीं पेड़ की आड़ में दोनों लक्ष्मी और नारायण दोनों छिप गए। वह जब दोनों उधर से गुजरे तो थोड़ा दूरी बन गई थी, स्वामी जी आगे आगे थे, पत्नी पीछे पीछे थी, थोड़ा सा अंतराल हो गया था। तो स्वामी जी जब आगे गए, स्वामी जी ने देखा कि यहाँ तो एक थैली पड़ी है, थैली में मोहरें पड़ी हुई हैं। अब पीछे से देवी जी आ रही हैं। देवियां सोना चांदी की बड़ी शौकीन होती हैं, भोजन न मिले पर अगर बोलो राधे राधे, बड़ी शौकीन होती हैं। देवी जी पीछे से आ रही हैं, कहीं मोहरों पर नजर पड़ जाए और लेने का मन न हो जाए, इनका मन न भटक जाए, तो उन्होंने क्या किया, वहीं बैठ गए और मोहर पर धूल उठा के डालने लगे ताकि ढक जाए तो देवी जी की नजर नहीं पड़ेगी। धूल डालने लगे तब तक देवी जी आएंगे। देवी जी ने धूल डालते हुए देखा तो स्वामी जी से बोली, स्वामी जी ये क्या कर रहे हो? आप देखो कितना सुंदर शब्दों में कहा उन्होंने, स्वामी जी ये क्या कर रहे हो? अरे आप इस धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? स्वामी जी पागल हो गए। अरे वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा ऊंची ज्ञानवान है, मुझसे भी ज्यादा इसका ज्ञान है। मैं तो इसे सोना समझ रहा था, पर इसकी नजर में ये सोना नहीं, ये धूल है। कहा धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? अब समझ गए कि अभी नहीं उठाएगी। जब ये सोना समझ ही नहीं रहे तो उठाएगी काहे को? निश्चिंत हो गए और वहां से चल पड़े। लक्ष्मी जी की तरफ भगवान ने देखा, देखो देवी जी अब इसको बताओ कैसे दे दें। चलो एक और प्रयोग कर लेते हैं।
भगवान जंगल में गए, जंगल में जो सूखी लकड़ियां थी उनको इकट्ठा कर दिया ताकि आवे उनको लकड़ी काटना ना पड़े, वो लकड़ी उठावे और लेके चले जाए। और जैसे ही वो गए पूरे जंगल में घूम डाला, कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। और जब सूखी लकड़ी नहीं मिली तो देवी जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा ये लकड़ियां रखी हैं, पता नहीं किसकी हैं, कैसी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, पत्नी ने कहा हमें लगता है कोई हमसे पहले आया, लकड़ियां काट गया, बांध के रख गया है, साधन लेने गया होगा, आएगा अपनी लकड़ी लेके जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा आज तो भूखों मरना पड़ेगा, लकड़ी नहीं मिलेगी तो बेचेंगे क्या, और बेचेंगे नहीं तो पैसे कहां से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो भोजन कहां से होगा, आज तो भूखों मरना पड़ेगा। पत्नी ने कहा आज आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? बोले जो वो धूल देख लिया था सवेरे सवेरे उसी का परिणाम है, सारा दिन भूखों मरना पड़ेगा। जिसे आप सोना समझे बैठे हो उसका दर्शन सवेरे सवेरे हो गया, इसीलिए भूखों मरना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा देखो देवी जी, ये एकदम निश्चिंत है कि जो भी कर्मों का फल है हमारे, हमें उसे भोगना ही पड़ेगा। तो जब भोगना ही है तो काहे को रो करके भोगे, हंस के भोगे। इसीलिए कभी कुछ चाहते नहीं हैं, कभी कुछ मांगते नहीं हैं, जैसे जिंदगी बीत रही है उसी पर मस्त है। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही, इसी में मस्त है। तो परमात्मा किस गुण पर प्रसन्न हो जाए, कब रीझ जाए, कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए संत कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत
दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ऐसे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सब लोग मीठी मीठी तालियां। भगवान ने हाथ दिया है तो कम से कम परमात्मा के कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए। धीमे धीमे तुम होते हाकिम ना हम होते मुलजिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम ना हम होते मुलजिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो
सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिग बिंदु है ये, तुम्ही को समर्पित अमानत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिग बिंदु है वो, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं इबादत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, प्रभु प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से परमात्मा ने पूतना का मोक्ष किया, उद्धार किया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष की पावन कथा को श्रवण करता है वह परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान 1 महीने के हुए और एक दिन परमात्मा ने अपने से करवट बदल लिया। जैसे प्रभु ने करवट लिया सो माता जी बड़ी प्रसन्न भई। मैया ने गोपियों को बुलाया, खूब उत्सव मनाया। भगवान 3 महीने के